हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है 30 इयर्स एक मेल पर्सन का हैंड। ये वैसे पाकिस्तान में इनका बर्थ हुआ है लेकिन नीदरलैंड में रह रहे हैं इस वक्त। तो इन्होंने अपने हैंड की एनालिसिस के लिए बोला है। तो स्टार्ट करते हैं इनकी हैंड की एनालिसिस। पर उससे पहले अगर आपको भी अपना हैंड एनालिसिस करवाना है मुझसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल एड्रेस और साथ में फ़ी बताई है। तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और फ़ी पे करने के बाद ही मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगी और जहां आप मुझसे अपने क्वेश्चंस और हैंड की इमेजेस वगैरह भेज सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं इन्होंने क्या पूछा है। इन्होंने कुछ खास नहीं पूछा है, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था पहले कि आई हैव गिवन वन इंटरव्यू फॉर परमानेंट रेजिडेंस, तो क्या रहेगा उसका। और फिर बाद में इन्होंने पूछा था कि आई वांट टू नो व्हाट काइंड ऑफ वर्क विल बी गुड फॉर मी। ये दो क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं। इनका हाथ कंप्लीटली रेक्टेंगल शेप हैंड है। ऐसे लोग जो होते हैं वो फिजिकल एक्सर्शन करना ज़्यादा पसंद नहीं करते अपने काम में। प्लानिंग वाला काम वो ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। उनके अंदर ये काबिलियत रहती है कि एक जगह बैठे ही जो काम होता है वो वाला काम अच्छे से कर लेते हैं। और जैसे प्लानिंग करना, लैपटॉप पे जैसे काम करना, ज़्यादा देर जहाँ मतलब बैठने वाला काम होता है जैसे वो वाला काम ये ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं। तो वो वाला काम बहुत अच्छे से कर सकेंगे ये। और ये जो होते, ये ऐसे वाले जो हाथ होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा उस तरह के माने जाते हैं कि बहुत मतलब सोचने वाला जो जैसे काम होता है जिसमें कि ज़्यादा आपकी सोच लगती है, प्लानिंग करना या सोचने वाला काम करना, ऑर्डर्स देने दूसरों को, उस तरह का काम ये ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। जो कि जैसे दूसरों से काम करवाना या फिर अगर वैसा काम पकड़ा हुआ है कि जहाँ लोगों की ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा, जैसे शेयर मार्केट वाले जो लोग होते हैं वो, उनको तो लोगों की ज़रूरत नहीं होती है। एक ही जगह बैठ के उनको फ़ोन पे या लैपटॉप पे बैठ के ही वो अपना काम करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो मतलब खुद ही बॉस होते हैं, खुद ही वो करते हैं, सोचते समझते चीज़ों को और फिर एक बटन दबाते हैं तो उससे सारा काम हो जाता है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शेयर मार्केट ही करते होंगे, ये वो नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि किस तरह का काम ये ज़्यादा अच्छे से कर सकेंगे। तो वो ये काम करते होंगे ज़रूर उस तरह का। मैंने भी पूछा नहीं कि आप क्या काम करते हो क्या नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। तो मैं वीडियो में ही सीधा बता रही हूँ कि इनका हाथ क्या बोल रहा है। थंब बहुत बढ़िया है। ऐसे थंब वाले लोग जो होते हैं वो बहुत अच्छी लेवल तक पहुंचते हैं जो भी वो काम करते हैं लाइफ में। और लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों में। थोड़े से डोमिनेटिंग नेचर के होंगे ये। और इतना अच्छा मजबूत थंब है तो लीडरशिप क्वालिटी हाई रहेगी। इंडेक्स फिंगर भी इनकी अच्छी है। इसकी इससे भी पता चल रहा है कि लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है। लेकिन जुपिटर माउंट थोड़ा सा छोटा है, जो कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो जहाँ पे लीडरशिप देने की ज़रूरत पड़ेगी इनको, वहाँ पे ये बहुत अच्छी लीडरशिप दे सकेंगे। अच्छी जो एक बड़ी टीम होती है उसको ये लीड कर पाएंगे। ठीक है, जैसे 10-15 लोगों को अगर मतलब लीड करना या उनको लीडरशिप देना, तो ये बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अपनी नीचे हैंडल कर सकते हैं इतने सारे लोगों को ये। तो इतने जो इतना अच्छा बड़ा थंब होता है, मजबूत काफ़ी थंब होता है, ऐसे लोगों की बात लोग मानते भी हैं। क्योंकि अगर आपका थंब अच्छा स्ट्रांग है तो आपकी बात लोग मानेंगे, वो उसको मान्यता देंगे। जैसे कि अगर ऐसा जो थंब होता है, ऐसे वाले लोग, जैसे कोई बॉस है तो वो एंटर हुए अपने ऑफिस में तो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ जैसे थोड़े से ऐसे हो जाते हैं, डर जाते हैं कि हाँ बॉस आ गए फटाफट काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर थंब वीक है, अच्छा नहीं है, तो वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऐसे सोचेंगे अच्छा ठीक है बॉस आया कोई बात नहीं, मतलब वो उसको ऐसे ही लेंगे। मतलब क्योंकि वो उनको लीड ही नहीं कर पाएगा अच्छे से, उनको डोमिनेट भी नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी इतनी परवाह नहीं करेंगे, नहीं डरेंगे उनसे, काम भी ऐसे करेंगे हाँ ठीक है, इस तरह का मतलब ऐसा होता है। तो ये जो थंब है ये अच्छा थंब, स्ट्रॉन्ग थंब है। ऐसे लोग जो होते हैं दूसरों को अच्छे से ऑर्डर्स दे पाते हैं, काम भी निकलवा सकते हैं, कैसे काम करवाना है वो सब इनको अच्छे से आता है। तो जो कि आपके अंदर क्वालिटी ये वाली ज़रूर होगी। थंब के अंदर जो साइन बनता है यप साइन, बहुत ही बढ़िया है, कहीं से भी खुला हुआ नहीं है। तो आप अच्छा खासा बैंक बैलेंस बना पाओगे। अब ये एज 30 है आपकी, तो आप ज़रूर अच्छा खासा बैंक बैलेंस बना लोगे, या अभी भी होगा आपके पास ज़रूर। ठीक है, विल और लॉजिक पार्ट मुझे ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा मतलब लॉजिक बड़ा लग रहा है, तो आप वहीं आ गया कि आप प्लानिंग वाला काम जो है बड़े ढंग से अच्छे से कर पाओगे। और जहाँ पे आपको उठ के खुद काम करना पड़ेगा वो भी आप अच्छे से कर लोगे। मतलब जब तो कभी कभार, ज़्यादा नहीं, कभी कभार जब थोड़ा बहुत जैसे ट्रैवलिंग वगैरह होती है वो आप कर सकोगे। ठीक है, तो अब देखते हैं आपकी फिंगर्स को। फिंगर्स जो है आपकी, पहले तो मैं बता दूं कि आप बहुत क्विक डिसीजंस लेते हो। आपका ये नेचर है कि आप बहुत जल्दी डिसीजंस ले लेते हो। आपको ज़्यादा मतलब
सोचना पसंद नहीं है किसी भी चीज़ में, कहीं शॉपिंग करने जाओगे या कोई भी डिसीजन लेना हो, आप बहुत जल्दी डिसीजन लेते हो, ठीक है। ये तब अच्छा हो जाता है जब आपका हाथ बहुत बढ़िया हो, तब फिर सब अच्छा अच्छा ही होता है, जो जल्दी जल्दी डिसीजंस लिए होते हैं सब बढ़िया हो जाते हैं। लेकिन अगर हाथ में कुछ ज़्यादा ख़राब साइंस आ गए तो फिर वही डिसीजंस आपको नुकसान करते हैं। तो आपकी मैंने दूसरी फोटोग्राफ्स में देखा था सन फिंगर हल्की लंबी है आपकी, तो आप क्या करोगे, फाइनेंस के मामले में भी आप बहुत जल्दी जल्दी डिसीजंस लेना पसंद करोगे। ऐसे लोग जो होते हैं वो रिस्की इन्वेस्टमेंट करना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। तो आपका भी यही रहता होगा कि जहाँ पे आपको रिस्क लगता होगा आप वहाँ पे जाना पसंद करोगे। जैसे आप कोई जॉब कर रहे हो, अच्छी खासी जॉब है, लेकिन आपका मन है बिजनेस करने का, तो आप वो अच्छी खासी जॉब छोड़ के बिजनेस में चले जाओगे। वो इतना बड़ा रिस्क है, मतलब बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन आपको इस तरह के रिस्क लेना अच्छा लगेगा, ठीक है। मैंने ऐसे एग्जाम्पल देके समझाया आपको, तो ये चीज़ रहेगी। और उसके बाद आपकी बहुत ही बढ़िया है मर्करी फिंगर, आपकी बहुत लंबी है, ये फर्स्ट फैलेंज से ऊपर तक जा रही है सन की। तो ये क्या दिखा रही है कि आपके अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ रहेंगी। क्या क्या? जैसे कि आप मरकरी की जितनी क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर रहेंगी। अब बोलना मरकरी की क्वालिटीज़ है कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होना, मतलब दूसरों को अच्छे से बात करना, जैसे शाय नेचर नहीं होता ऐसे लोगों का, ठीक है, अच्छे से एक्सप्रेस करना। स्टेज पे अगर आपको बोलना पड़े, स्पीच देनी पड़े, तो आप आराम से कर लोगे, आप हेजिटेट फील नहीं करोगे, ठीक है। और साथ में ऐसे लोग जो होते हैं वो जिनका मर्करी अच्छा हो जाए वो लिखने का काम भी बहुत अच्छा करते हैं। जैसे अच्छे जर्नलिस्ट बन पाते हैं, एनालिटिकल पावर बड़ी अच्छी होती है, अकाउंट्स में बड़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं, पैसे का हिसाब किताब बहुत अच्छे से रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं मर्करी जिनका अच्छा हो, बढ़िया हो, उनके अंदर होती, जो आपके अंदर भी ज़रूर होंगी। तो मकरी फिंगर भी बढ़िया है आपकी। अब देखते हैं आपके माउंट्स को, ठीक है। माउंट्स को देख लेते हैं। मकरी माउंट अच्छा है, बाहर की तरफ है, तो ये उभरा हुआ है, तो मकरी माउंट भी बढ़िया है। और लाइन मरकरी की आपकी यहाँ से आ रही है, ऐसे करके आ रही है, तो बहुत ही ज़्यादा लंबी मर्करी लाइन है आपकी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आपके अंदर जो बिज़नेस की जो सेंस है, कैसे बिज़नेस करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो बहुत अच्छी रहेगी आपके अंदर। ऐसा है कि जब नया नया जैसे बिज़नेस शुरू करते हैं इस तरह के लोग जिनका मर्करी बहुत बढ़िया होता है, ये नहीं है कि वो स्टार्ट करते ही उनको सब कुछ आता है। अगर उनको कोई भी नॉलेज नहीं है, सब जो भी नए तरीके से नए, मतलब पहली बार जब सारे शुरू करते हैं तो एक्सपीरियंस तो सभी को लेना पड़ता है, लेकिन वो बात ये होती है कि वो जल्दी सीख जाते हैं। मतलब जैसे 2-3 साल के बाद वो प्रो हो जाएंगे उस चीज़ में, मतलब वो जल्दी जल्दी सीखेंगे अपनी गलतियों से। गलतियां तो वो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उन गलतियों से सीखेंगे और दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ये क्वालिटी रहती है, ठीक है। ये नहीं है कि जैसे ही बिज़नेस खोला तो वैसे ही सब कुछ पता है, क्या से बात करनी है, क्या नहीं करना, क्या करना, तो वो चीज़ मैं नहीं कह रही हूँ। अगर नहीं पता है तो वो जल्दी ही सीखते हैं, ठीक है, क्योंकि मर्करी बहुत स्ट्रांग है, जो कि उनके अंदर वो चीज़ आ जाती है जल्दी ही। तो मर्करी की लाइन बहुत लंबी है, बढ़िया है। ये वीनस माउंट से आ रही है, ठीक है। वीनस माउंट से आती हुई मर्करी लाइन जो होती है वो कैसा वाला काम जो है करवाती है, ज़्यादातर जो वीनस होता है उसके रिलेटेड काम करवाती है। वीनस भी आपका बहुत ही बढ़िया है, अच्छा उभरा हुआ है, ठीक है। तो आपने पूछा था मुझे कौन सा काम करना चाहिए, तो वीनस अगर बढ़िया है, आपका उभरा है, मर्करी लाइन भी वहीं से उठ रही है, तो आपको वीनस के रिलेटेड अगर आप काम करो तो वो बहुत अच्छा रहेगा। वीनस वाले काम कौन से हैं? जितनी भी लग्जरी आइटम्स हैं दुनिया में, वो सब काम जो है वीनस से जुड़े हुए हैं। जितनी भी लग्जरी आइटम जो हमारी नीड नहीं है, लग्जरी है, मतलब जैसे नीड भी बोल सकते हैं, जैसे बहुत महंगे कपड़े। अब कपड़े तो हमारी नीड है, पर महंगे वाले जो होंगे वो तो लग्जरी में आ जाएंगे, ठीक है। वैसे ही चप्पल, मतलब जो फुटवेयर होता है, वैसे ही होटल्स हो गए, वैसे ही आप ले लीजिए मेकअप का जो रहता है, सारा का सारा जो ग्लैमरस जो वर्ल्ड है, जिसमें जो भी जो चीज़ें आती हैं, जैसे मतलब सैलून वगैरह, या फिर आप ज्वेलरी का देख लो, फिर आप गाड़ी का देख लो, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह जो भी होती हैं, जितनी भी चीज़ें हैं लग्जरी में आती हैं, वो सब वीनस से जुड़ी हुई हैं। तो वो वाला काम जो है वो एक मैंने चीज़ देखी अभी कि हाँ, अगर वो वाला काम आप पकड़ोगे तो उसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और अगर और भी आगे मैं बताऊँगी क्या है। पहले हम मरकरी को देख रहे हैं, तो मरकरी का मैं देख रही हूँ कि इस फोटो में मुझे कोई भी लाइन नहीं नज़र आ रही है आपके मरकरी माउंट पे। किसी और फोटोग्राफ को अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे भी कोई भी लाइन मुझे नहीं नज़र आ रही है। तो कोई भी लाइन नहीं है, तो ऐसे में क्या है कि यहाँ पे लाइंस होना बहुत ज़रूरी होती है, 3-4 होनी चाहिए। तो क्या माना जाता है कि ऐसे लोगों के हाथ में लिक्विड मनी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है, मतलब उनके हाथ में जो लिक्विड मनी जो हमको चाहिए होती है, कोई भी हम कोई काम करने लग पड़े, कोई भी काम करना है अगर हमको,
तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए, लिक्विड मनी चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो वैसा ठीक है, हमें भी हो सकता है आने वाले टाइम पे आ जाए, पर कोई भी लाइन नहीं है। तो अब हम देखते हैं सन को। सन जो है आपका वो भी ठीक है। सन आपका मुझे ठीक ठीक लग रहा है, बहुत बढ़िया उभरा हुआ माउंट नहीं है सन आपका। जो फिंगर है वो तो लंबी है, ठीक है। तो इससे क्या है कि ये बैलेंस हो गया थोड़ा सा, लेकिन जो लाइन होती है सन की वो भी मैंने देखी, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं नज़र आई। यहाँ से एक फिक्की सी लाइन जा रही है ऐसे करके, जो काफ़ी ज़्यादा विजिबल नहीं है, काफ़ी मतलब कि वो है, वीक लग रही है। लेकिन जो लाइन सन की शुरू हो रही है वो यहाँ से शुरू हो रही है, जो मेन है, ठीक है। तो सन की लाइन इतनी अच्छी नहीं है, सन की फिंगर लंबी है, माउंट भी थोड़ा सा दबा हुई है। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे लोगों को ना रिकॉग्निशन बहुत अच्छी नहीं मिल पाती है। जो वो कोई भी काम करेंगे उनको नहीं, फेम नहीं मिलेगा, रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी अपने काम को। जो थोड़ा मतलब पैसा वगैरह तो मिल जाएगा, क्योंकि ये जो लाइन है फीकी सी, ये दिखा रही है कि हाँ पैसा आएगा, लेकिन जो आपको जैसे फेम चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, तो कॉन्फिडेंस लेवल भी हल्का सा लो हो जाता है जब सन थोड़ा आपका वीक हो तब, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक स्क्वायर साइन बन रहा है सन के माउंट के नीचे, जो दिखा रहा है साफ साफ कि हाँ आप अपने कंट्री से बाहर हो, अपनी बर्थ प्लेस से दूर हो, ठीक है ना। तो ये साइन उसी का है। जब ये साइन आता है सन के नीचे तो दिखाता है कि ऐसे लोग बाहर मतलब ऐसे लोगों का जो काम होता है ना वो मल्टी कंट्री में फैलता है, बहुत दूर दूर तक फैलता है, जो कि आपका भी ज़रूर फैला होगा या फिर आगे आने वाले टाइम पे फैलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, सन पे आपका अच्छा ये बन रहा है स्क्वायर साइन बहुत बड़ा। और यहाँ पे एक जो साइन बनता है काइट साइन, वो नहीं है। यहाँ से ऐसे अगर हो जाता तो पूरा बन जाता, तो नहीं बन रहा है। तो अभी फ़िलहाल ये काइट साइन कंप्लीट नहीं है, जो कि जो लोग बाहर जाते हैं, फ़ॉरेन जाके पैसा कमाते हैं, वहाँ रहते हैं, तो ये काइट साइन अगर बन जाता है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो फ़ॉरेन फेम कमाते हैं, फ़ॉरेन फेम होता है उनके हाथ में। तो अभी आपके हाथ पे ये साइन नहीं है। यहाँ पे एक नॉलेज लाइन है आपके छोटी सी, तो आपको किसी चीज़ में प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगी अच्छी खासी, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं, आगे चलते हैं सन पे। और कोई भी साइन मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कोई बनता हुआ। अब हम देखते हैं आपका यहाँ पे शुक्र वाले बनता है, बहुत ही बढ़िया, एक बहुत अच्छा शुक्र वाले बनता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये पैसे के मामले में भी हेल्प करता है शुक्र वाले, बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन हाँ अच्छा होता है। अगर ये इतना ऐसे करके बन रहा है तो बहुत ही अच्छा रहता है। और ऐसे लोगों को किसी आर्ट की चीज़ में इंटरेस्ट रहता है, मतलब कि ऐसे लोग थोड़े आर्टिस्टिक टाइप के होते हैं, जो कि शायद आपके अंदर भी होगा, ठीक है। वीनस भी अच्छा है, ये शुक्र वाले भी बनता है। तो मुझे लगता है शायद कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो आर्ट के रिलेटेड आप पसंद करते होंगे, क्योंकि जो वीनस है, एक तो मैंने बताया कि लग्जरी आइटम्स का इसका रहता है, दूसरा ये आर्ट के साथ भी जुड़ा रहता है। जैसे कि कोई भी चीज़ जो आर्ट के साथ जुड़ी है, ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, जो भी ये आर्ट वाली चीज़ें दुनिया में हैं, जैसे एक्टिंग वगैरह, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड होती हैं। किसी भी तरह का आर्ट वीनस में ही आता है। तो हो सकता है कि आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो, तो ये आपके लिए एक अच्छी इंडिकेशन है कि आप अगर उसको आगे लेके जाएंगे तो आप उसमें पैसा भी कमा सकेंगे, उसको एज अ प्रोफेशन भी ले सकेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ देखी मैंने। और उसके बाद आपके सैटर्न पे एक खड़ी लाइन है जो बहुत ही अच्छी मानी जाती है, दो दो खड़ी लाइन है। तो ये जो यहाँ पे लाइंस नहीं थी, इसकी जो भरपाई है ये लाइंस कर रही हैं, ठीक है। तो ये लाइंस भी क्या होती हैं, धन रेखा मानी जाती हैं, ये भी लिक्विड मनी वगैरह इसको ही दर्शाती हैं। तो आपके पास हमेशा हर पल मतलब पैसा रहेगा। जब भी आपने कोई बड़ा काम करना है, कोई बड़ी चीज़ करनी होगी, तो ये उसमें आपकी हेल्प करेंगी। खड़ी लाइंस बहुत अच्छी मानी जाती हैं सैटर्न के नीचे। और कोई साइन मैं देख रही हूँ, कोई भी नहीं दिख रहा है मुझे बनता हुआ सैटर्न के नीचे। खड़ी लाइंस देखी हमने, कोई भी स्क्वायर साइन नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक साइन देख रही हूँ, अभी अभी मुझे दिखा है ये एक स्टार साइन है। पहले हम इसको देख लेते हैं दूसरी इमेजेस में भी। तो ये इमेज काफ़ी ज़्यादा क्लियर है आपकी, इसमें काफ़ी लाइंस दिख रही हैं आपकी साफ साफ। तो ये हाँ एक स्टार साइन है। सैटर्न के नीचे अगर स्टार साइन आ जाए ना, तो वो क्या देता है, वो पैसा देता है, ठीक है, पैसा देता है। लेकिन साथ साथ में हेल्थ इश्यूज़ अगर आ जाएँ आपकी लाइफ लाइन पर, तो वो भी ये बहुत ज़बरदस्त फिर देता है कि स्टार साइन मिल के, और साथ में अगर लाइफ लाइन में कोई भी दिक्कत है तो वो उसके साथ फिर वो हेल्थ इशू जो है वो काफ़ी मतलब अच्छा नहीं होता है ये हेल्थ वाइज, ठीक है ना। तो हम आपकी अब लाइफ लाइन को ध्यान से देखेंगे कि इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो फिर उसी हिसाब से देखेंगे स्टार साइन, फिर वहाँ पे दिक्कत देगा। वैसे ये पैसा
अगर जिसके सैटर्न के नीचे आ गया, सैटर्न माउंट पे आ गया ना, तो पैसे के मामले में ये बहुत लकी होता है। ठीक है, अब आया जुपिटर माउंट। जुपिटर माउंट आपका नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल है ये। तो नॉर्मल वाला जो जुपिटर माउंट होता है वो, उसके लिए मैं यही कहती हूँ कि जुपिटर जिनका अच्छा बढ़िया हो, अगर बहुत बढ़िया, तो वो लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं। दूसरा, कुछ भी खा लें उनको डाइजेस्ट हो जाता है, पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स उनको कम आती हैं। जिनका जुपिटर माउंट थोड़ा नॉर्मल हो जाए ना, तो उनको मैं सजेशन यही देती हूँ कि आप बाहर का खाना मत खाओ, घर का ज़्यादा खाओ। घर का खाना ही खाना पसंद करो, और मतलब पेट वेट खराब नहीं होगा। आपकी जुपिटर फिंगर ठीक है, अच्छी है, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा। मे भी हो सकता है कि आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती हो, लेकिन फिर भी जुपिटर अगर डाउन हो जाए थोड़ा, तो अपने जो करियर जो भी आप लीड करोगे, कोई भी किसी भी तरह का करियर आप अपनी लाइफ में मतलब जो होगा आपकी लाइफ में, वो उसमें आपको सेटिस्फेक्शन भी कम मिलेगी। ठीक है ना, तो सेटिस्फेक्शन भी जुपिटर देता है, तो उसमें थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन की कमी रहेगी, क्योंकि जुपिटर थोड़ा हल्का सा डाउन है। ठीक है, जुपिटर पे स्टार है बहुत बड़ा, तो ये स्टार अच्छा माना जाता है, जुपिटर की पावर को थोड़ा बढ़ाता है, अच्छा माना जाता है। लेकिन ये जो आपके वो होंगे ना रिश्ते, मतलब अपनी वाइफ के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, उसके साथ झगड़े वगड़े ये ज़रूर कराएगा। ठीक है, तो स्टार साइन इस चीज़ में ये ठीक नहीं होता है। और साथ में यहाँ पे भी एक स्टार आ गया, छोटा स्टार अच्छा माना जाता है जुपिटर में, ये सेटिस्फेक्शन दिलाता है। जैसे मैंने कहा कि सेटिस्फेक्शन कम मिलेगी, लेकिन हाँ, ये स्टार अगर आ गया तो फिर ये वो काम करेगा कि थोड़ी सेटिस्फेक्शन आपके उसमें डाल देगा। ठीक है, तो बाकी स्टार अगर आया तो फिर ये भी हो सकता है कि आपकी अपनी पसंद की शादी हो सकती है, या फिर आपने की है, ये मैंने पूछा नहीं आप मैरिड हो कि अनमैरिड हो, लेकिन इस तरह का होता है। रिंग ऑफ सोलोमन है, ऐसे लोग बहुत निष्ठावान होते हैं अपने धर्म के प्रति, और साथ में ऐसे लोगों को एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री में बहुत ज़्यादा फेथ रहता है। ओके, और फिर जुपिटर पे और क्या क्या चीज़ है ये हमने देख ली। अब हम चलते हैं आपके इनर और आउटर मार्स में। आउटर मार्स में कुछ भी कहने को कुछ खास है नहीं है, तो क्योंकि कोई इतना खास कोई साइन नहीं है, प्लेन है। और उसके बाद ये आ गया आपका इनर मार्स। ठीक है, ये मैं बता दूं, आपका इनर मार्स ज़्यादा एग्रेसिव, अच्छा मतलब डेवलप्ड है, एग्रेसिव मार्स बोलते हैं इसको। ये अच्छा डेवलप्ड है, और जो आउटर है वो थोड़ा ठीक ठीक है, नॉर्मल है। ठीक है, तो आपके अंदर क्या रहेगा, एग्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा चीज़ों को लेके। कोई भी काम शुरू करना हो, आप बहुत जोश से भर जाओगे, आप सोचोगे हाँ मैं ये कर लूँगा ये वो, लेकिन जैसे ही वो काम शुरू करोगे, थोड़े टाइम के बाद जैसे उसको ख़त्म करने की बारी आएगी, या फिर थोड़ा टाइम बीतने के बाद थोड़ा सा आपका ना वो एग्रेशन कम हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, तो इस तरह का नेचर आपका रहेगा। तो आपका ये दोनों जो मार्स है ना, ये भी अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपके जो इनर मार्स पे ना साइन बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं। तो आप पूछ रहे थे कौन सा वाला काम करो, तो एक तो मैंने आपको वीनस वाला बताया, एक मैं आपको बताऊंगी कि आप इससे जुड़ा हुआ काम भी कर सकते हैं, जो कि मार्स से जुड़ा हुआ। पहले हम देखते हैं साइन कौन कौन से। देखो यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा फिश साइन बन रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है और काफ़ी विजिबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी फिश है, काफ़ी बड़ी फिश है। एक यहाँ पे फिश बन रही है आपके, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ये दो फिश साइन मैं बड़े रेयर देखती हूँ, ऐसे वाले साइन, मतलब मार्स के अंदर, इनर मार्स के अंदर स्क्वायर साइन। ठीक है, ये बन रहा है आपके इसके अंदर, और भी बहुत स्क्वायर हैं, आगे पीछे काफ़ी सारे स्क्वायर हैं। तो ये जो साइंस बन रहे हैं आपके इनर मार्स पे, ट्राइंगल साइन भी है। तो ये सब साइन क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको इनर मार्स से जुड़ा हुआ काम करना चाहिए, जो कि होता है रियल एस्टेट वाला, या फिर हैवी मशीनरी वाला, या फिर आप रोड से जुड़ा काम कर सकते हैं, लैंड से। ठीक है, तो ये सारे आपको काम जो है फ़ायदा देंगे ज़रूर। मतलब कोई भी लैंड से जुड़ा काम जो है वो आप कर सकते हैं, रियल एस्टेट में जा सकते हैं आप, मतलब डिफेंस में भी ऐसे लोग जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अगर रियल एस्टेट वाले काम में जाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने देखी आपके हाथ पे कि बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। अच्छा, ये लाइफ लाइन है, हम बाद में डिस्कस करते हैं इसको। ओके, तो ये आपका आ गया इनर मार्स, जो कि हमने देखा बहुत ही अच्छा था। तो अब देखते हैं वीनस, तो दूसरी फोटो में जाते हैं। वीनस जैसे कि मैंने बता दिया आपको, अच्छा उभरा हुआ है आपका, तो अच्छा है, वीनस आपका उभरा हुआ है। वीनस में भी बहुत सारे साइन मैं देख पा रही हूँ, जैसे ये ट्राइंगल साइन है, स्क्वायर साइन है। ठीक है, वीनस में तो ये बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। यहाँ पे भी एक ट्राइंगल साइन है आपके वीनस में।
तो ये सब साइंस जो हैं ये दिखा रहे हैं कि हाँ, अगर आप वीनस से जुड़ा हुआ काम भी करते हो तो वो भी आपको फ़ायदा देगा, जो मैंने पहले डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ। तो ये चीज़ है, वीनस आपका बढ़िया है, अच्छा है, बहुत सारी छोटी-छोटी लाइन्स हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनकी काफ़ी अच्छी लग्ज़रियस लाइफ़ होती है, जो आपकी भी ज़रूर होगी। लग्ज़री मतलब आइटम्स की तरफ वैसे लोग जो होते हैं उनका ज़्यादा ध्यान जाता है, पैसा भी उड़ाते हैं लग्जरी के ऊपर। आप भी शायद पैसा खर्च करते होंगे लग्जरी के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आपकी वीनस पे खड़ी लाइंस जो होती हैं वो भी अच्छी हैं, ठीक है। खड़ी लाइंस भी आपकी अच्छी है। आपने कहा कि मैंने मतलब परमानेंट रेजिडेंस के लिए आपने दिया है कुछ इंटरव्यू करा, तो मुझे लगता है कि 70% चांस है कि वो हो जाएगा, क्योंकि ये जो लाइंस हैं ये बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर ये ज़्यादा होंगी ना तो फिर क्या होता है कि ये रिजल्ट देती हैं अच्छा वाला। जैसे कि अगर आप ये बहुत सारी होंगी तो फिर क्या होगा कि मैं श्योरिटी से कह सकूँगी कि हाँ, जो आप काम करना चाहते हैं, जो भी आपने कोई भी किसी भी तरह की मेहनत की है या जो भी आपकी चाहत है वो पूरी हो जाएगी। क्योंकि ये लग्जरी लाइंस, ये जो खड़ी लाइंस होती हैं ना, ये उसी चीज़ को पूरा करती हैं। तो अभी मैं श्योरिटी से नहीं कह सकती हूँ कि क्या होगा, क्योंकि ये थोड़ी कम है। थोड़ी ज़्यादा हो, विजिबल हो, तब बहुत अच्छा माना जाता है इनका विजिबल होना। तो अब देख लेते हैं आपके मून को। मून भी आपका अच्छा है, मून आपका बढ़िया है, लेकिन एक क्रॉस साइन मून पे आया हुआ है। यहाँ पे भी एक छोटा क्रॉस साइन है। तो आपको ना हमेशा उसी कंट्री में ही रहना है जो एटलीस्ट 3 तरफ से लैंडलॉक हो। चारों तरफ से जिसको पानी लगे वहाँ अगर आप जाओगे, काम करोगे, रहोगे, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपको वहाँ पे दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, अपनी नौकरी में परेशानी आएगी। तो ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। अगर जहाँ पे भी आप रहो वो 3 तरफ से लैंडलॉक एटलीस्ट होना चाहिए। और आपको पानी से भी दूर रहना चाहिए, गहरे पानी में आपको नहीं जाना। गहरा जो पानी होता है उससे आपको दूर रहना है। बाकी जो पानी से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स रहती, बीमारी रहती, वो होने का खतरा रहता है ऐसे लोगों को। ठीक है, तो बाकी ठीक है। आपकी जो लाइफ लाइन है वो भी मून में आ रही है। तो आपका जैसे आप अपनी बर्थ प्लेस से काफ़ी दूर जाके रह रहे हो, फॉरेन में हो आप, तो वो आपकी ये जो लाइफ लाइन की जो इतनी बड़ी जो लाइफ लाइन आ गई है अंदर, वो ये दिखा रही है कि हाँ, आपने दूर ही जाना था। और साथ में एक लाइन ऐसे करके जाके आपकी फेट लाइन को भी जोड़ रही है। तो ये भी दिखा रही है कि हाँ, लॉन्ग ट्रैवल को दिखा रही है। और ये जो लाइन है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लाइंस में आएंगे। तो मून माउंट पे मैं देख लिया आपका, ठीक है, अच्छा है। यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्क्वायर साइन बन रहा है। तो आप फॉरेन में आपका अपना घर होना, अपना लैंड होना, यहाँ से हमें मिल रहा है एक अच्छा साइन कि हाँ, होगा ज़रूर। ठीक है, तो आपका जो परमानेंट रेजिडेंस वाला जो है वो हो सकेगा पूरा। अब मैं ये बोल सकती हूँ कि हाँ, हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्क्वायर साइन है जो दिखा रहा है कि आप फॉरेन में अपनी प्रॉपर्टी ज़रूर लोगे। ठीक है, अब हम चलते हैं और ये भी एक लाइन है, ये भी इसको भी माना जाता है ट्रैवल लाइन ही, और ये भी फॉरेन ट्रैवल कराती है जो आपके मून पे है। अब देखते हैं आपकी मेन लाइंस को। तो आपकी जो लाइंस हैं वो उसमें हार्ट लाइन बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। आपकी हार्ट लाइन में काफ़ी सारे यफ साइन बने हुए हैं, काफ़ी चेन जैसा है। तो ये क्या दिखा रही है कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल किस्म के इंसान हो। आपको प्यार में धोखा वगैरह भी मिल सकता है, आपके रिलेशन टूट सकते हैं 1-2 शादी से पहले। तो और साथ में आपको हार्ट के मतलब हार्ट वाली डिसीज़ होना या फिर दिक्कत होना, ठीक है, वो हो सकती है। ब्लड के रिलेटेड कोई भी डिसीज़ होना, वो उसकी दिक्कत हो सकती है। या जो आपके पेरेंट्स को बीमारियां हैं वो आने का खतरा रह सकता है। तो ये सब चीज़ें दिख रही हैं मुझे आपकी हार्ट लाइन पे। और उसके बाद यहाँ पे आके आपकी हार्ट लाइन ख़त्म हो रही है जुपिटर में। तो आप थोड़ा पैसा वेस्ट कर दोगे। कैसे वेस्ट करोगे? जैसे किसी को उधार दे दिया, उसने वापस नहीं किया, तो आपका पैसा वेस्ट हो गया। या फिर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर ली जो कि गलत थी, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि आपकी फिंगर जो है लंबी है, उस वजह से क्या होगा कि आप रिस्की इन्वेस्टमेंट की तरफ जाओगे ही जाओगे। तो वो उसमें आप पैसे मतलब पैसा वेस्ट कर सकते हो, गंवा सकते हो। तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है अपने पे। कभी भी कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट करने से पहले 100 बार सोचना है, उसके ऊपर थोड़ा टाइम लेना है, ठीक है ना। थोड़ा वक्त लेना है। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, आपको पेशेंस रखनी है, आपको थोड़ा टाइम लेना है। एकदम से नहीं जाना है उस चीज़ में, अपने आप को कंट्रोल करके रखना है। क्योंकि आपके हाथ पे साफ साफ दिख रहा है कि हाँ, आप पैसा जो है वो आप अपना
गवाओगे ये सब काम करके। तो आप और साथ में आपका ये एक इलाज रहेगा, जो मैं रेमेडी आपको दूँगी इस चीज़ से बचने के लिए क्या है, ऐसे लोगों को चैरिटी करनी चाहिए, ओके? चैरिटी करते रहना चाहिए ऐसे लोगों को, तो क्या होगा कि वो उस चीज़ से बच जाएँगे, ठीक है ना? पैसा तो वेस्ट होना ही होना है, ये तो आपके हाथ पे दिख रहा है लाइफ में, ऐसा आप करते रहोगे। उसको उससे बचने के लिए आपको हर महीने क्या करना है, कुछ ना कुछ चैरिटी करनी है, किसी भी तरह से कर सकते हैं आप। थोड़ा बहुत अमाउंट आपको चैरिटी में दे देना है, बहुत ज़्यादा नहीं देना है। ऐसे सोचना कि हाँ, मैं अब इतना ज़्यादा दे देता हूँ, जो कि नहीं देना चाहिए, उतना नहीं, थोड़ा लिमिट का, जितना कि लगे आपको कि हाँ, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अगर इतना अमाउंट मैं दे भी दूंगा किसी को तो उतना अमाउंट आपको किसी को दे देना है, तो वो उससे क्या होगा, आप इस चीज़ से बच जाओगे, ओके? तो ये चीज़ है। और विश्वास बहुत जल्दी नहीं करना लोगों पे, खास करके पैसे के मामले में, उसमें आपको धोखा मिलेगा। तो ये चीज़ है। बाकी आपकी एक हार्ट लाइन पूरी की पूरी आके ऐसे करके जा रही है, यहाँ से माइंड लाइन में जा रही है। तो आपका एक रिलेशन ज़रूर स्ट्रॉन्ग वाला टूटा हुआ होगा, डेफिनेटली। अभी 30 साल उम्र होगी आपकी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन आपका टूटा हुआ होगा। ऐसी जो ये लाइन्स हैं, ये डाइवोर्स भी करवाती हैं, ओके? तो ये चीज़ होती है। अगर आपका 1-2 रिलेशन शादी से पहले टूट चुका होगा, तो आपकी शादी जो है वो अच्छी चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर नहीं टूटा होगा, तो फिर ये लाइन डाइवोर्स करवा सकती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है, ओके? अब हम देख लेते हैं आपकी माइंड लाइन को। तो माइंड लाइन आपकी ऐसे करके ऐसे गई, और फिर एक ब्रांच आपकी ऐसे जा रही है। तो आपकी माइंड लाइन लंबी है, तो आपको जो भी काम करना है वो क्या करना है, एक्सपीरियंस वाला काम करना है आपको। जैसे आपने जॉब की कोई 8-10 साल किसी चीज़ में, कोई भी चीज़ में, तो उस अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो, तो आपको उसी आइटम को लेके ही बिज़नेस स्टार्ट करना है, ठीक है? समझ में आया आपको? जैसे कि अगर आपने कोई नौकरी कर रहे हो, आप कहीं पे आप हो, तो जॉब कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप वहाँ पे हो, जो आप नौकरी कर रहे हो, वही चीज़ को लेके अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है फ्यूचर में, तो उसी चीज़ को लेके आप बिज़नेस शुरू करोगे, तो आपको बिज़नेस में प्रॉब्लम्स, दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने एकदम नई चीज़ को पकड़ के बिज़नेस शुरू किया, तो फिर आपको बिज़नेस में 10 साल देने पड़ेंगे, उसमें फिर आपको नुकसान झेलना पड़ेगा, ठीक है? 10 साल के बाद फिर आपका बिज़नेस अच्छा वाला चलेगा। तो ये एक कंडीशन रहती है इतनी लंबी माइंड लाइन में। अब मैंने पूछा नहीं था कि आप जॉब करना चाहते हो कि बिज़नेस करना चाहते हो, लेकिन मैं आपको सिर्फ ऐसे ही बता रही हूँ कि आपको हर तरफ से मैं बता रही हूँ कि आपका हाथ जो है वो है किस तरह का। और लेकिन जो इस तरह के लोग होते हैं ना, वो ज़्यादातर जॉब करना पसंद करते हैं, एक मतलब परमानेंट काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। हो सकता है आप जॉब ही करते हो, लेकिन अगर आपका कभी बिजनेस में जाए दिमाग की, मतलब नहीं मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, क्योंकि आपकी आउटर मार्क्स में ख़त्म हो रहा है, तो मैं कह रही हूँ, ठीक है? ऐसे लोग जो होते हैं वो रियल एस्टेट में भी जाते हैं, जैसे कि आउटर मार्क्स में आपकी माइंड लाइन की एक ब्रांच जा रही है, तो आप रियल एस्टेट में जा सकते हो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ से भी हमें इंडिकेशन मिली थी अच्छी वाली। तो अगर आप जॉब कर रहे हो, तो आप उसी में रहो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? क्योंकि माइंड लाइन लंबी है। तो आपकी माइंड लाइन ठीक है, लेकिन बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, कटी हुई बड़ी ज़्यादा है, बीच बीच में लाइंस इसको काट रही हैं। तो क्या होगा कि स्ट्रेस रहेगा थोड़ा बहुत, ठीक है? स्ट्रेस रहेगा, लेकिन आपको क्या करना है, उस स्ट्रेस से दूर रहने की कोशिश करनी है। यहाँ पे भी जो लाइन देखी थी, एंजाइटी लाइन भी होती है ये, तो आपको स्ट्रेस रहने की वजह से दिक्कतें आएंगी, ठीक है? कभी कभी क्या हो गया, सर दर्द हो जाती है ऐसे लोगों को स्ट्रेस की वजह से, कभी कभी माइग्रेन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आपने क्या करना है, इसकी रेमेडी सिर्फ एक होती है। आपका हाथ भी काफ़ी ज़्यादा लंबा रेक्टेंगल शेप है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत बहुत डीप थिंकिंग रखते हैं, और कभी कभी एंजाइटी में चले जाते हैं। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपकी मर्करी बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है, तो मैंने बताया लिखने का काम जो है ना, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप हो सके तो आप लिखने का काम शुरू भी कीजिए। अगर आप जैसे कुछ एक पेज रोज़ का लिख दिया, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसको आपने पेज पे उतार दिया, और उसके बाद अगर नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं वो भी लिख दिए, ठीक है? और उसके बाद उस पेज को जला दिया, ठीक है? तो ये आपको बहुत अच्छा एक रेमेडी रहेगी, आप काफ़ी अच्छा फील करोगे 1 महीने के बाद ऐसा करने से। तो अगर पॉजिटिव थॉट्स भी आ रहे हैं वो भी लिखिए, लेकिन वो एक अलग पेज पे लिखिए, और वो आप उसको पढ़िए एक बार, ठीक है ना? उसको आप दोबारा पढ़िए, क्योंकि वो आपके दिमाग में बैठने चाहिए। लेकिन नेगेटिव थॉट्स हैं तो उनको आप लिख के उनको उस पेज को अपने सामने अपने हाथों से जला दीजिए, तो उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ये आपकी रेमेडी है स्ट्रेस से बचने की, ओके? तो ये आपकी जो माइंड लाइन है ये कह रही है, और उसके बाद हम देखते हैं आपकी लाइफ लाइन को, ठीक है? तो लाइफ लाइन जो है आपकी ऐसे गई, ऐसे करके, तो आपकी लाइफ लाइन अच्छी है, काफ़ी जगह मिल रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि बॉडी में काफ़ी अच्छी एनर्जी रहती है, ठीक है? वीनस को भी जगह मिल रही है, तो वीनस को अगर जगह मिले, मार्स को जगह मिले, तो क्या होता है कि बॉडी में काफ़ी अच्छी एनर्जी रहती है, जो आपकी बॉडी में होगी ज़रूर। तो
क्या है आपकी लाइफ लाइन? पहले शुरू में जब 20 साल की एज थी तब कुछ गड़बड़ रही होगी, कुछ कुछ ना कुछ, मतलब या तो हेल्थ इश्यूज़ रहे या घर में कोई प्रॉब्लम रही, इस तरह का कुछ गया होगा आपका जो बचपन है, ठीक है, वो अच्छा नहीं गया, इतना अच्छा नहीं गया। तो उसके बाद अब जैसे देख रही हूँ मैं कि यहाँ पे एक कट है, यहाँ पे एक कट है, ऐसे करके काफ़ी सारे कट्स हैं राहु लाइन के। तो क्या है, ये सारी की सारी जितने कट्स हैं इन सब में कोई ना कोई दिक्कत आपको आई होगी। जैसे कि ये जो कट है पहला वाला, ये 30 की एज में आ रहा है, 29-30 की एज में, यहाँ कोई दिक्कत आई होगी, कोई मेंटल प्रॉब्लम या फिर कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे कि आपको बहुत स्ट्रेस आया होगा, या फिर तबीयत बिगड़ी होगी, इस तरह का होगा, या किसी और की तबीयत बिगड़ी होगी जिससे आपको स्ट्रेस आ गया, ठीक है। उसके बाद ये 30, ये आ गया 32 की एज में ये चीज़ आई होगी। फिर उसके बाद ये आ गया 35-36, ये आ गया आपका 40-41, ठीक है। और उसके बाद ये आ गया आपका 43-44। तो ये सब जो एज मैंने बताई हैं आपको, इसमें आपको स्ट्रेस या फिर कोई और दिक्कत आ सकती है। और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे भी लाइंस नीचे 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 जा रही हैं। तो ये भी क्या कराती हैं, ये तबीयत ख़राब कराती हैं, या तो आपकी खुद की होगी या तो आपके किसी रिलेटिव की होगी, क्लोज रिलेटिव की। तो ये वाली लाइंस होती हैं, जैसे कि ये इन्हीं के आगे पीछे ही है जो लाइन की मैंने एज बताई है। ये 28-29 की एज में हुई होगी, ये 32 की एज में हुई होगी, ये भी 34 की एज में हुई होगी, ठीक है। इस तरह की दिक्कत परेशानियां आई होंगी ज़रूर। लेकिन इसके साथ साथ में मैं देख रही हूँ कि आपको यहाँ पे क्या है, ऑफ शूट्स निकले हुए हैं। तो ये क्या करते हैं, ये होती हैं इच्छा पूर्ति लाइनें। ये ऑफ शूट्स जो छोटे छोटे निकलते हैं ना, ये इच्छा को पूरा करते हैं, आपकी कोई ना कोई विश को पूरा करते हैं। तो ये जो एज रही होगी 32 की एज, यहाँ पे कोई विश पूरी आपकी अभी जो आपकी एज चल रही है ज़रूर होगी। और उसके बाद आपकी आगे यहाँ पे 34-35 की एज में ज़रूर पूरी होगी, ये होगा। और ये हो गया 40 की एज में कोई आपकी एक विश ज़रूर पूरी होगी। तो ये सब लाइंस जो होती हैं इच्छा पूर्ति लाइन होती हैं आपकी, जो बहुत आप डेस्परेट होते हो किसी चीज़ के लिए कि ये विश मेरी पूरी हो जाए, ये वहाँ पे पूरी कराती हैं। और बाकी आपकी जो लाइफ लाइन है उसमें मुझे कोई दिक्कत परेशानी नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ इस चीज़ को छोड़ के जो यहाँ पे ये आपकी जो मर्करी लाइन है इसको काट रही है इस पॉइंट पे आके, ठीक है। तो ये जो एज रहेगी ये 58 की एज रहेगी। यहाँ पे आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, ख़राब हो सकती है, जो आप ध्यान रखिएगा। जितनी भी ये प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं ये स्टार साइन की वजह से थोड़ी सी क्या हो सकता है, बड़ी हो सकती हैं, क्योंकि स्टार साइन जब आ जाता है तो वो थोड़ा उस प्रॉब्लम को और बड़ा कर देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक मर्करी, एक मार्स लाइन एक लगातार आपके हाथ पे है, जो कि प्रोटेक्शन आपको लगातार दे रही है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये भगवान का हाथ आपके सिर पे है, जो कि आपको ज़्यादा दिक्कत परेशानियाँ नहीं झेलने देगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी है, एंजल लाइन होती है जो कि मानी जाती है, अगर ये आ जाती है हाथ पे तो आपकी लाइफ उस टाइम पे थोड़ा प्रोटेक्टेड हो जाती है, मतलब आप प्रोटेक्टेड हो जाते हो। अगर एक्सीडेंट होना है तो टांग अगर टूटनी है तो एक खरोंच आ जाएगी, इस तरह का होता है, ठीक है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको ये कम कर देता है, तो ये अच्छी चीज़ है, ओके। तो ये एक बढ़िया चीज़ है आपके हाथ पे मार्स लाइन। तो उसके बाद हम देख लेते हैं, हाँ जैसे मैंने बता दिया कि ये जो लाइन है आपकी लाइफ लाइन आपके मून में जा रही है, तो इसने आपको क्या कराया, आपको बाहर ट्रैवल कराया, वहाँ पे आप रह भी रहे हो। आपकी फॉरेन सेटलमेंट जो है वो यहाँ से मुझे दिख रही है इस लाइन से, तो डेफिनेटली आप फॉरेन में ही सेटल हो जाओगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आपकी फेट लाइन को। तो फेट लाइन आपकी शुरू हो रही है ऐसे करके, ठीक है। यहाँ से मुझे फीकी फीकी नज़र आ रही है और ये यहाँ पे है। तो आपकी जो फेट लाइन है ना वही दिखा रही है कि आप अपने बर्थ प्लेस से जितना दूर जाओगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। या ये जो होती है ना ये कंफर्ट जोन होती है। जहाँ पे भी पाकिस्तान में कहाँ कहीं पे भी आपका बर्थ हुआ है ना, अगर अगर आप वहाँ जाके रहना शुरू कर दोगे ना तो वहाँ आप बिल्कुल ज़ीरो हो जाओगे, कुछ भी नहीं कमा पाओगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा आपका वहाँ पे। तो आपको क्या चाहिए कि आपको जितना हो सके अपनी बर्थ प्लेस से दूर 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 जाना। अब आप तो नीदरलैंड आ गए हो तो ये तो बहुत ही दूर हो गया और ये बहुत बढ़िया हो गया, ठीक है। और ऐसे ही आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप फ्यूचर में कभी ऐसा हो कि आपको अपनी उसी जगह पे अगर आप सोचो कि मैं चला जाता हूँ जहाँ मेरा बर्थ हुआ था, अगर उसके आगे पीछे आगे पास कहीं, तो आप बिल्कुल भी मत जाइएगा। वहाँ पे आपका बिल्कुल सब कुछ, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो वहाँ आके आप कुछ सालों के अंदर अंदर सब
गवा दोगे। तो ये कंफर्ट जोन की लाइन होती है। ऐसे लोगों को प्रॉब्लम बड़ी रहती है, अपने फैमिली से, अपने रिलेटिव से दूर जाना उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। वो बिल्कुल नहीं, उनका मतलब स्ट्रगल भी बहुत रहता है उनकी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि वो बाहर जाके बहुत मज़ा करते हैं, ऐश करते हैं, ऐसा नहीं है। स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा रहता है उनकी लाइफ में। स्ट्रगल रहता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, दिक्कत आती है, मन करता है घर वालों से मिलने का, उधर ही जाके रहने का जहाँ फैमिली है। लेकिन नहीं, उनको दूर ही रहना है। कंफर्ट जोन होती है ना, ये कंफर्ट जोन तोड़नी ही तोड़नी है, तो ही सब कुछ बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके हाथ पे मैंने देखी। आपकी जो फेट लाइन है वो यहाँ से शुरू होके यहाँ पे जा रही है, और एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस लाइन या फिर सिस्टर लाइन इसको जोड़ रही है। तो इस पॉइंट पे आके क्या होता है कि ये जो लाइन होती है ना, ये मैरिज करवाती है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी लाइन मानी जाती है। या तो ये मैरिज करवाएगी या फिर ये कोई अच्छी चीज़ करेगी आपकी ज़िंदगी में। कुछ लोगों का क्या होता है कि उनका वो एक नया बिजनेस शुरू करते हैं, कुछ लोगों की बहुत ही अच्छी नौकरी लग जाती है, लेकिन ज़्यादातर ये लाइन जो होती है ये मैरिज करवाती है। अभी आपकी एज 30 है, ठीक है, तो अभी जो एज चल रही है इसके आगे पीछे ही आपकी शादी हो जानी चाहिए। ओके, क्योंकि ये जो लाइन है ये आके यहाँ जुड़ रही है, तो ये एज 30, 31, 32 की एज बता रही है मुझे। तो ये इस एज में या तो आपकी शादी में भी हो सकता है हो चुकी हो, या फिर आपकी होने वाली हो। ज़्यादातर ये लाइन लव मैरिज करवाती है, अपनी पसंद की शादी करवाती है, और जो इन लॉज होते हैं, बीवी होती है, बहुत सपोर्टिव मिलती है। शादी के बाद ही ऐसे लोग ग्रो कर सकते हैं। इस लाइन का बहुत सारे मतलब निकलते हैं। ठीक है, तो ये लाइन आपके साथ भी ये सब होगा ज़रूर। जब भी आपकी शादी होगी या हो चुकी है तो सब हो आपके साथ डेफिनेटली होगा कि आपको वाइफ सपोर्टिव मिलेगी। आपकी शादी के बाद आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलेगी अपने करियर में। ठीक है, वैसे आपकी जो लाइन है फेट लाइन वो बहुत अच्छी है। यहाँ पे कहीं पे भी फेट लाइन नहीं है, सिर्फ ये छोटी छोटी लाइंस हैं जो कि दिखा रही हैं, ये कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती हैं। तो क्या होगा कि ये जो लाइन है यहाँ से शुरू हो रही है 28 की एज के बाद से, तो 28 की एज के बाद से ही आपका करियर जो है वो उसने ग्रो करना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता। अभी 30 एज है, तो फिर अभी आप फील कर रहे होंगे कि 28 की एज के बाद से ही आपने ग्रो करना शुरू किया। अच्छा, आपको मतलब लग रहा है कि हाँ अब कुछ मतलब अच्छा हो रहा है मेरे साथ। अब जैसे जैसे ये बढ़ती जा रही है तो ये दिखा रही है कि हाँ बहुत ही बढ़िया रहेगा। 40 की एज तक आपका बहुत अच्छा चलेगा। ओके, 40 की एज तक बहुत ही अच्छा चलेगा। वैसे भी जो लोग कंफर्ट जोन वाले होते हैं उनके साथ यही होता है कि वो जब एक बार कंफर्ट जोन तोड़ देते हैं, कुछ साल स्ट्रगल करने के बाद उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी चलती है। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ इस इमेज में मुझे ढंग से दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे लाइन है भी है कि नहीं। दूसरी इमेज में चलते हैं। हाँ, तो इस इमेज में साफ दिख रहा है। देखो इस इमेज में क्या दिख रहा है मुझे कि यहाँ से एक लाइन उठ के फिर से जा रही है, तो ये एक ओवरलैप आ रहा है। तो जब आप 40 की एज में पहुँचोगे ना, जब 40-41 की एज में, तो एक चेंज आएगी आपकी लाइफ में। या तो आप जगह बदलोगे या आप अपना काम बदलोगे। ठीक है, दोनों में से एक काम करोगे आप। तो आपकी जो फेट लाइन है बहुत ही बढ़िया यहाँ पे भी है। तो ये फेट लाइन दिखा रही है कि कोई भी पैसे में दिक्कत परेशानी नहीं है, नहीं दिख रही है मुझे। हाँ, ये जो एज रहेगी 40-41 की, यहाँ पे थोड़ी 1-2 सालों की या 1-1.5 साल की दिक्कत परेशानी आ सकती है पैसों में, लेकिन फिर वो भी इतनी ज़्यादा वैसी नहीं होगी कि आप झेल नहीं पाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़ी बहुत मे बी आप कोई काम चेंज करो या जगह चेंज करो तो थोड़ा बहुत तो चेंज आता ही है। जब आपकी जगह बदले, थोड़ा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें थोड़े मतलब होता है, खर्चा वर्चा ज़्यादा हो जाता है, तो उस तरह का है ये। ठीक है, उसके बाद फिर जब 52 की एज पहुंचेगी तो उसके बाद मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे एक गैप है। 52 की एज के बाद दिक्कत आ सकती है पैसे में। ठीक है, 52 की एज के बाद दिक्कत आ सकती है, लेकिन उसके साथ में एक लाइन है सपोर्ट देने के लिए, लेकिन ये बहुत दूर है। और चलो ठीक है, इतना बढ़िया नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन नॉर्मल है। ठीक है, थोड़ी दिक्कत आएगी आपको। उसके बाद जब आपकी एज पहुंचेगी कोई 52 के बाद आपकी एज जब पहुंचेगी 58-59 की, तब तक ये परेशानी रह सकती है। उसके बाद जब आपकी एज 60 की आएगी उसके बाद फिर सब कुछ बहुत बढ़िया है। ठीक है, सब बहुत बढ़िया है। और इसी लाइन में क्या बन रहा है, एक छोटा सा स्टार साइन, जो कि आपको पैसे के मामले में बहुत ही ज़्यादा अच्छा देगा। ठीक है, उसके बाद फिर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं दिख रही है मुझे, सब बढ़िया है, फिर ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये आपकी फेट लाइन की थी एनालिसिस। अब हम आपकी मैरिज लाइन को देख लेते हैं।
मैरिज लाइन जैसे मैं देख रही हूँ, एक छोटी-सी ये है, एक ये है, ऐसे करके जा रही है। तो आपकी काफ़ी सारी मैरिज लाइन्स हैं, छोटी-छोटी बहुत सारी हैं। तो आपके 2-3 रिलेशन तो एटलीस्ट शादी से पहले टूटे हुए होने चाहिए, तब आपकी शादी सक्सेसफुल रहेगी, ठीक है? उससे पहले अगर नहीं टूटे हैं, तो फिर अगर ये पहला ही रिलेशन है और उसी से आपने शादी कर ली, तो डाइवोर्स होने के चांसेस रहेंगे। वैसे मैरिज लाइन्स में ज़्यादा कोई दिक्कत परेशानी मुझे नज़र नहीं आ रही है, सब कुछ ठीक है। कोई भी फ़ोक नहीं बन रहा है, कोई भी ये कहीं से दबी हुई ज़्यादा वो गहरी नहीं है, ज़्यादा फीकी नहीं है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है मुझे, कोई इतनी ख़ास कोई परेशानी मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। हाँ, दिख रहा है कि रिलेशंस 1-2 टूट टूट जाएँगे आपके शादी से पहले, फिर आपकी जब शादी होगी तो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है? तो ये रही आपकी हैंड की एनालिसिस, आई होप आपको अच्छी लगी हो। कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी अगर कुछ रह गया है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप फिर मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे दूँगी। मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।